के बैठ जाओगे, लेकिन परमात्मा की नजरों से कभी भी आप बच नहीं सकते हो। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। जो जैसा आपके साथ में करेगा भगवान उसको उसकी सजा देंगे, लेकिन आप किसी के साथ में बुरा न करो। पितामह भीष्म ने पांडवों को बहुत समझाया, पांडव नहीं माने। जब नहीं माने तो आज पांचों पांडव चल करके दुर्योधन की सभा में पहुंचे। जब सभा में पहुंचे हैं दादा, दुर्योधन ने पहले तो बहुत स्वागत सम्मान किया, सुंदर सुंदर आसनों पर बैठाला पांडवों को। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, बताओ भैया दुर्योधन हमें क्यों बुलाया? दुर्योधन ने कहा, भैया कुछ नहीं, बस मन हुआ कि कौरव पांडव दोनों इकट्ठे हो जाएं, मैंने आपको बुला लिया। भैया अब जब आप आ ही गए हो तो बहुत दिन हो गए कौरव पांडवों के बीच कोई खेल नहीं खेला, ऐसा करो कि दो बाजी जुआ के खेल की हो जाए। पांडव नहीं समझ पाए मेरे साथ होने वाला क्या है। उसी समय पांडवों ने जवाब दिया, भैया दुर्योधन अगर तुम चाहते हो कि जुआ का खेल खेल जाए, कोई बात नहीं, हो जाए दो बाजी। सो महाराज तैयारी की गई जुआ के खेल की, और जब तैयारी करी गई तो भैया उसी समय कौरवों की तरफ मामा शकुनी हो गए, क्योंकि चाल जो सब कछु मती सो करो धरो सब शकुनी कोई है तुम्हारा। हाँ, इसीलिए मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर आपके घरों में लड़ाइयां हो जाएं तो चार दीवारी में बैठ करके बातों को सुलझा लो, लड़ाइयों को शांत कर लो, कभी घर से बाहर बात मत जाने दो, क्योंकि घर में बाहर वालों के आने से आपका घर का विनाश हो जाता है। ये बात मेरी ध्यान रखना। घर में अगर बाहर वाले घुस आए और बाहर वाले आपके घर की काना फूसी करने लगे तो समझ लेना घर बर्बाद है। इसीलिए आजकल के लोगों में जब लड़ाइयां हो जाती हैं घर घर में, देवरानी जेठानी की हो जाए, सास बहू की हो जाए, तो सबसे पहले बाहरी जाती पड़ोसन से कहती, जीजी आज मेरी बहू ने हमसे ऐसे ऐसे कह दे। हाँ कहती बेना आज मेरी बहू ने हमसे बहुत बुरे बोली, हमारी बहू बहुत बुरे। तो पड़ोसी ने कहा कही अगर बुरे बोली कोई बात नहीं, बहू को न्यारो कर दे, बहू को न्यारो कर दे। तो सासू आती बहू को न्यारो कर देती महाराज है। अब बताओ घर तुम्हारा बर्बाद हो रहा है कि तुम्हारी पड़ोसी का तुम्हारा हो रहा है ना। इसीलिए कभी भी बाहर वालों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए अपने घर की लड़ाइयों में। खेल महाराज जुआ का खेल खेलने लगा, कौरवों की तरफ मामा शकुनी हो गए, पांडव एक तरफ हो गए। अब मामा शकुनी महाराज जो है कपट का जाल बिछाने लगा। पहला दाव जब खिला तो पहले दाव में युधिष्ठिर ने अपने मैल दुमेला लगाई, मैल दुमेला पहला दाव, और जो मैल दुमेला लगाए मामा शकुनी ने कपट का जाल बिछाया, कपट के पास से फेंके और फेंक के युधिष्ठिर के मैल दुमेला छीन लिए। जब युधिष्ठिर के मैल दुमेला छीने शकुनी ने तो पूरी सभा में हंसी होने लगी कि जब पांडव तो पहले ही दाव हार गए, अब मैल दुमेला चले गए, धन संपत्ति चली गई। अब तो दुर्योधन ने कहा भैया युधिष्ठिर कछु और है दाव पे लगावे काजे। युधिष्ठिर ने कहा अब धन दौलत राज्यपाट तो कछु नहीं रहो, अब हम खुद को दाव पे लगा रहे हैं। तब धर्मराज ने खुद को दाव पे लगाया। फिर मामा शकुनी ने कपट का जाल फेंका, बिछाया, बिछा करके महाराज जैसे ही कपट का पासा फेंका तो दुर्योधन ने मामा शकुनी ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी जीत लिया। अब तो युधिष्ठिर भी दाव पे लग गए। दुर्योधन ने कहा युधिष्ठिर अब कछु और है दाव पे लगाए काजी। तब अंत में तो महाराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को दाव पे लगाया। जब चारों भाइयों को दाव पे लगाया तो लगाने के बाद में शकुनी ने कपट का पासा फेंक करके चारों भाइयों को भी जीत लिया। अब पांचों पांडव दुर्योधन के दास बन चुके थे, दास। जब मैल दुमेला हार गए, धन दौलत हार गए पांडव, युधिष्ठिर खुद को हार गए, अपने भाइयों को हार गए। अब शकुनी ने सारा करो, सही समय आएगा द्रौपदी को जीत ले। दुर्योधन ने
कछु नहीं है लगे वे का। दुर्योधन ने कहा भैया वह सब तक कीमती चीज तो है ही तुम्हारे पास। बोले कौन सी? दुर्योधन कहने लगा द्रौपदी। जो द्रौपदी का नाम लिया दुर्योधन ने, बुजुर्गों, जो द्रौपदी का नाम लिया, जो पांडवन में रहे भीम, सो भीम खड़े हुए बोले ए दुर्योधन चुपचाप बैठ जा वहीं पे। तेरी इतनी हिम्मत जब तूने अपने मुख से द्रौपदी का नाम लिया। अरे तुझे नहीं पता वो तेरी मां समान भाभी है और तू उस मां समान भाभी को सभा में बुलवाएगा और तू उसको दांव पे लगवाएगा? मार डालूंगा मैं तुझे। दुर्योधन ने जवाब दिया चुपचाप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे तुम्हारा कोई हक नहीं है जो तुम मुझसे बोल पाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है तुम सब अब मेरे दास बन चुके हो, मैं तुम्हारा राजा बन चुका हूं। अब मैं तुमसे जैसा जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, इसलिए बैठ जाओ चुपचाप। धर्मराज युधिष्ठिर ये बात जानते थे कि अब दुर्योधन मेरा राजा है, मैं इनका दास हूं, तो मैं